एवरीवन, आज है 7 दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम 1 से 7 दिसंबर तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है। हमने देखा था कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है आईसीसी के जो अध्यक्ष वर्तमान में जय शाह इन्हें। तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स उन भारतीयों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी जो बिकी हैं, ये हो जाएंगी दीप्ति शर्मा। यूपी वॉरियर्स ने इन्हें 3.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है। किस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण पेरिस में जो यूनेस्को का मुख्यालय है यहां पर किया गया। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945 है और खलीद अल एनानी इसके डायरेक्टर जनरल जो कि इजिप्ट के हैं। 2025 में मनाए जा रहे 76वें क्रम का जो संविधान दिवस है, जो 26 नवंबर को मनाया गया, इसकी आधिकारिक थीम रही है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हांगकांग के ताइपे जिले में अभी हाल ही में वांगफुट कोर्ट की ऊंची इमारत में भीषण आग लगी। ये नवंबर लास्ट की न्यूज है, जिसमें कि मृतकों की संख्या ये 200 के आंकड़े को पार कर चुकी है। चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में भारत के द्वारा जो सहायता मिशन भेजा गया, इसका नाम ऑपरेशन सागर बंधु है। नेक्स्ट यदि हम देखें शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए सीबीएसई ने किन कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा यानी कि स्किल एजुकेशन को कंपलसरी किया है? तो ये कंपलसरी किया है कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का फॉर्मेशन ईयर 1929, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, राहुल सिंह अध्यक्ष हैं। पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की जो नई प्रजाति है, ये रिसेंटली खोजी गई है कर्नाटका में। किस देश के हवाई अड्डे में दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओमान के एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश ने चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज करी है? रिसेंटली इसकी खोज चाइना के द्वारा की गई है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस, ये रिसेंटली इटली के जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हरा करके जीता है। महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्सों में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? तो ये दितवाह और सेन्यार चक्रवात का डिस्कशन किया जा रहा है। अब देखिए इसमें जो दितवाह चक्रवात है, इसी से अगला क्वेश्चन है कि इसका नामकरण किस देश ने किया है? दितवाह चक्रवात का नामकरण यमन ने किया है, जबकि एक और यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है सेन्यार। सेन्यार का नामकरण ये किया गया है यूएई के द्वारा। वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 1 तारीख को। इस बार की थीम थी ओवरकमिंग डिस्प्यूटिंग ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये ना एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म बनती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को 3रे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर इसमें जापान है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो इसमें कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर ओवरऑल भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन पूरी दुनिया में से 29 रैंक पर रखा गया है। तो पूरी दुनिया में टॉप पर कौन है? लंदन। किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है अंडमान में। लगभग 120 करोड़ की लागत से ये बनेगा। दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क बन गया है सऊदी अरब का रियाद मेट्रो। कितना लंबा है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 176 किलोमीटर लंबा ये ड्राइवरलेस नेटवर्क है, जो कि 85 स्टेशंस पर चलता है। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक खास तरीके के कंट्रोल रूम से इसमें निगरानी रखी जाती है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी ये बनाया जाएगा कहां? अमरावती में। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली ने जापान की तनाबे और ओसावा की जोड़ी को हरा करके। हाल ही में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ बने हैं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, 1955 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में
सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, ये जो हॉकी की ट्रॉफी है 2025 की, ये जीत ली है बेल्जियम ने। बेल्जियम का ये पहला खिताब था जिसमें कि बेल्जियम ने भारत को हराया है 1-0 से। आयोजन मलेशिया में किया गया था और ये एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, 10 बार। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। वनडे में इन्होंने 352 छक्के मार करके पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 351 सिक्सेस हैं। और थर्ड स्थान पर है क्रिस गिल 331 सिक्स के साथ, ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? रिसेंटली असम की विधानसभा में पारित किया गया कि पहली शादी खत्म हुए बिना या कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करना अपराध है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत चुना गया है? तो ये 2026-27 के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन यूके में हो जाएगा। बीएसएफ के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? तो ये प्रवीण कुमार ने संभाला है, जो कि पहले से ही आईटीबीपी के प्रमुख हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है दलजीत सिंह चौधरी को। बीएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1 दिसंबर 1965 है, दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट यदि हम देखें, केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के जो राज्य भवन है, राजभवन जहां राज्यपाल रहते हैं, राज्यपालों का आवास है, इसका नाम बदल करके किया गया है लोक भवन। जबकि यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो राजनिवास है, इसका बदला हुआ नाम लोक निवास हो गया है। भारत और किस देश के बीच 40 नंबर का इक्विवरीन सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच इक्विवरीन अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। 2 से 15 दिसंबर तक केरला के तिरुअनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसे? रेजबेट को। जबकि इसी ऑक्सफोर्ड ने पिछले साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था ब्रेन रोट को। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2025 का पैरासोशल को। जबकि कोलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा नागालैंड ने। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में ऑफिशियली रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। आर्मन डुप्लांटिस पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2025 का पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से, पोल वॉल्ट से संबंधित है। जबकि इसी में महिलाओं की कैटेगरी में ये खिताब जीता है किसने? मेगलॉगिन लेवरॉन ने। तो मेल फीमेल दोनों कैटेगरी का आप याद रखेंगे। ये अमेरिका से बिलोंग करती है ना। हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ दिया विराट कोहली ने। अभी ओडीआई में इन्होंने 53rd सेंचुरी लगा करके कीर्तिमान हासिल किया है। हाल ही में भारत किस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवी खरीदने जा रहा है? तो इसके लिए भारत की डील है इजराइल के साथ और इसे डेवलप कर रहा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये यूएवी लगभग 500 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है और 24 घंटे से अधिक निरंतर उड़ान भर सकता है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव से मतलब है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को लौटा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है और ये बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया है। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नए अध्यक्ष के रूप में विवेक चतुर्वेदी की नियुक्ति की गई है। पराग जैन जो है ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है। यूपीएससी के हेड है अजय कुमार। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा बने हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने किस क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। पीएनबी का फॉर्मेशन ईयर 1894 है। दिल्ली में मुख्यालय है। एमडी सीईओ अशोक चंद्रा हो जाएंगे। 2025 का डॉक्टर पोलोस मार गेग्रोरियस अवार्ड 2025 किसे दिया गया? इसके विजेता टेसी थॉमस हो जाएंगी। ये डीआरडीओ के प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्हें अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है और पुरस्कार के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए की नगद राशि मिली है। नागपुर विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति बनी है ये रिसेंटली मनारी मकरंद बनी है। शांति श्री धुलीपुड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर महिला में। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। किस वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये लॉन्च करेगी वियतनामी कंपनी विनफास्ट। फोर्ड तो अमेरिका की कंपनी है,
किया और हुंडई साउथ कोरियन कंपनी हो जाएगी। काशी तमिल संगमम का जो चौथा एडिशन है ये शुरू किया गया है वाराणसी में। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को चिन्हित करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। 56वें नंबर का जो भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है स्किन ऑफ यूथ को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 56th एडिशन गोवा ने 20 से 28 नवंबर तक होस्ट किया। कंट्री ऑफ फोकस जिसमें जापान थी, पार्टनर कंट्री स्पेन थी और स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी। संचार साथी एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा? तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी हाल ही में इस दूरसंचार विभाग ने हर स्मार्टफोन में इस एप्लीकेशन का प्री इंस्टॉलेशन कंपलसरी कर दिया है। जो फोन पहले से ही बाजार में है उन्हें अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा और कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। हाल ही में रशिया ये किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी है? तो रशिया जो है ये अफ्रीकी कंट्री सूडान में अपना नेवल बेस यानी कि पहला अफ्रीकी नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। दुनिया का पहला एआई सक्षम एंटी ड्रोन जो लॉन्च किया गया इसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल। हैदराबाद की कंपनी द एरियल डिफेंस सिस्टम के द्वारा ये बनाया गया है। विशेषता यह है कि 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन का पता लगा सकता है, 4 किलोमीटर दूर से ड्रोन को डीएक्टिवेट कर सकता है और एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। सूर्यांशु ये देश की पहली सोलर बोट है। वायुपुत्र इसका डिस्कशन अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायुपुत्र लॉन्च किया गया ये है क्या? इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किए गए ई व्हीकल का नाम वीर हो जाएगा। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिदमन है। ये तीसरी ऐसी पनडुब्बी है। इसी कैटेगरी में पहली अरिहंत है, दूसरी अरिघात है, अब तीसरी अरिदमन है। WHO ने मोटापे के इलाज के लिए किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग का समर्थन किया है? GLP-1 ग्लूकॉन जैसे पेप्टाइड 1 दवाओं के उपयोग का समर्थन WHO ने किया है ओबेसिटी यानी कि मोटापे के इलाज के लिए। WHO का फॉर्मेशन ईयर 1948 है। जेनेवा में मुख्यालय टेड्रोस अदानोम प्रमुख हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में खोजी गई वोल स्नेक की जो नई प्रजाति है इसका नामकरण स्टीव इरविन इनके नाम पर किया गया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत के दौरे पर हैं, इन्हें राष्ट्रपति भवन में अभी हाल ही में कितने तोपों की सलामी दी गई है? 21 तोपों की सलामी। देखिए ये जो गन सैल्यूट होता है ना, ये सम्मान प्रदर्शित करने का भी तरीका है। स्वागत, खुशी, अंतिम विदाई के मौके पर दिया जाता है, जिसमें 21 गन का सैल्यूट भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसमें 19 तोपों की सलामी भी होती है जो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या विदेशी उपराष्ट्रपति को दी जाती है। 17 तोपों की सलामी राज्यपाल, मुख्यमंत्री को दी जाती है और 21 तोपों की सलामी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या रिपब्लिक डे के समय, ध्वजारोहण के समय दी जाती है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक जो 2025-26 का था, इसमें भारत को रखा गया है कौन से स्थान पर? 131वें स्थान पर। पिछले साल भी भारत इस स्थान पर था 131वें नंबर पर। तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड पीस, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने यह रिपोर्ट रिलीज की है। 3 प्रमुख पैरामीटर के आधार पर समावेशन, न्याय और सुरक्षा 0.607 पॉइंट के साथ भारत 131वें स्थान पर। टॉप पर डेनमार्क, लास्ट में अफगानिस्तान है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की आकाश गंगा खोजी है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों के ही द्वारा खोजी गई है। तेनकासी जिला किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, जहां गोल्डन जैकॉल यानी कि जो सुनहरा सियार है ना, इसकी तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि एक तरह का संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये तेनकासी जिला आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। इसकी घोषणा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव के द्वारा रिसेंटली की गई है। प्रत्यय अमृत जो है ये बिहार के मुख्य सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन ओडिशा में किया गया 1 से 5 दिसंबर तक ओडिशा पर्यटन विभाग के द्वारा। दार्जिलिंग मेंतरिन संतरा ये किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के ही दार्जिलिंग का प्रोडक्ट था दार्जिलिंग की चाय, जिसे सबसे पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था। किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? तो ऐसा प्रावधान अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्री इटली ने किया है। फेमिसाइड यानी कि स्त्री हत्या पर आजीवन कारावास का इसमें व्यवस्था की जा रही है। अगला सवाल है,
किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने, जिसका मुख्यालय भारत में है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। 130वां संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो संयुक्त समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष अपराजिता सारंगी है। और हर साल जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, दिसंबर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर, यानी कि हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण जागरूकता दिवस, 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और विश्व चीता दिवस भी मनाया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत ये किस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवीज लेने जा रहा है? आंसर इजराइल था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं, ये कौन से नंबर के भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए हैं? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।